सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि ज्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, रक्षाबंधन, सोमवती अमावस्या आदि। लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। इसका क्या कारण है? साथ ही भारतीय पर्व पर ज्योतिषी गणना का क्या असर पड़ता है? इसके बारे में श्री आशुतोष शांडिल्य जी, आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में कुछ बातें बतलाएं। हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती हम सब लोगों को ज्ञान प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, इस चर्चा को प्रारंभ करने के पहले पहले मैं दो और चीजें जोड़ना चाहूंगा कि दो और पंचांग बिल्कुल। संबंधित प्रत्यय हैं जिनमें सूर्य की गणना होती है, उनको जोड़ के फिर मैं इस पर आऊं। प्रथम स्वरूप तो ये हमें समझना होगा कि जब सूर्य अलग अलग राशियों में पहुंचते हैं, उसी के आधार पर मास की गणना होती है। आदर्श स्थिति में प्रत्येक राशि में सूर्य 30 दिन व्यतीत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम वर्ष कहते हैं। और इस दौरान सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन में जाते हैं। इसी प्रकार जब इस हम मकर संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पूर्व एक प्रत्यय की चर्चा और समझना बहुत आवश्यक है, वह है खर मास, जो अभी अभी समाप्त हुआ कल। यह जो प्रत्यय है या यह जो मास गणना की मूल भूत आधार है, वह है सूर्य। अर्थात सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि अक्सर दिसंबर के आसपास होता है। वैसे एक बात आपके दर्शकों और आदरणीय ज्ञानी जनों को तो मालूम है, परंतु फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बताऊं कि लगभग 14 या 15 तारीख को प्रत्येक मास में सूर्य राशि बदलते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। तो जब धनु संक्रांति होती है, अर्थात धनु राशि में सूर्य पहुंचते हैं, तब खरमास का प्रारंभ होता है। यह खरमास क्या है, इसके संदर्भ में एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कथा है, वो भी आप लोग सुन लें। कि ऐसा माना गया कि संपूर्ण सृष्टि जो चलती है वह सूर्य और चंद्र के गति से चलती है। अब इस गति को रोकना उनके लिए संभव नहीं है। और अगर आप कोई भी चित्र देखेंगे हमारे सूर्यदेव का, तो वह सदैव घोड़ों पे सवार होते हैं, घोड़ों का एक रथ होता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जब वो धनु राशि में आते हैं, तब तक सूर्य के घोड़े बहुत थक चुके होते हैं। तब इन घोड़ों को विश्राम देते हैं और उसकी जगह खर यानी गधे को जोत लेते हैं, तो धीरे 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 चलते हैं। अब हमें यह स्मरण रखना होगा कि सूर्यदेव स्वयं भी प्रकृति के नियमों के अधीन है, तो रुक नहीं सकते। परंतु चूंकि गति धीमी हो गई, इस कारण से धीरे धीरे यह समय शुभ कर्मों, खास तौर पे जो भौतिक जीवन के शुभ कर्म हैं, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, इनके लिए अशुभ माना गया। ऐसा क्यों? सूर्य इस जिस राशि में पहुंचे हैं वह धनु राशि, यह गुरु की राशि है। गुरु की राशि यानी गुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि देव गुरु है। अब इस देव गुरु की राशि का जो मूल तत्व है वह अग्नि तत्व है। इस अग्नि तत्व की उग्रता, और स्वयं सूर्य उग्र है, तो इन दोनों की उग्रता के कारण इस मास के दौरान वैवाहिक कार्य इत्यादि नहीं होते। अब यह समय होता किस चीज के लिए है? यह समय होता है आध्यात्मिक कार्यों के लिए, साधना के लिए। हमको यह समझना होगा कि सूर्य, जो कि हमारी कुंडली में आत्मा के मुख्य कारक माने गए हैं, वो कहां पहुंचे हैं? गुरु, जो कि धर्म के मुख्य कारक हैं और जिन्हें विष्णु का स्वरूप माना गया है हमारी कुंडली में, उसके शरण में। तो यानी आत्मा कहां पहुंची? विष्णु जी के चरणों में। इस कारण यह समय जो है, यह पूजन, रचन और आध्यात्मिक उन्नति का माना गया है। आप इसको विचार करें कि जो सूर्य हैं, जिसको गोचर के विद्वान यह मानते हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली 90% जो घटनाएं हैं वह सूर्य की वजह से होती हैं। जहां पर बृहस्पति अध्यात्म, नीति व अनुशासन की बात करते हैं, परंतु जब यह सूर्य अपने गुरु की शरण में पहुंचते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो जीवन की 85% घटनाओं के मुख्य कारक हैं, तब वो गुरु के आश्रम में क्या करेंगे? वो गुरु के आश्रम में ध्यान करेंगे।
पूजन करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो हमारी आत्मा, या कहें कि ज्योतिषी गणना के अनुसार हमारा मूल तत्व किस तरफ खिंच रहा है? वो खिंच रहा है साधना की तरफ, ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ। यदि हम इस पूरे काल के दौरान, अगर हम भौतिक जीवन से जुड़ी घटनाएं यानी विवाह, मुंडन, एंगेजमेंट इत्यादि करने का प्रयास करेंगे, तो हमें इस सूर्य के सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। यह खरमास समाप्त कब होता है? जब सूर्य अपनी धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में जाते हैं। अभी मैं इसके आऊं, इसके पहले एक और बात स्पष्ट कर दूं। कल जब मैं इस विषय पे फेसबुक पे किसी ने प्रश्न उठाया, तो मुझे पता चला कि काफी विद्वान एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इस खरमास को वो मलमास कहने लगे हैं। ऐसा नहीं है। मलमास जो है वह अधिक मास है, जो हमारे वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर पर आता है। क्यों आता है? यह सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, वर्ष की जो गति है, उसके अंतर के कारण आता है। अर्थात जो सूर्य हैं वो लगभग 365 दिन और 6 घंटे में अपना 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। वहीं जो चंद्रमा है, उनका जो चक्र है वो 354 दिनों का है। तो जो ये अंतर आ रहा है वह 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है, जिसको जोड़ के इस कैलकुलेशन को सही करने के लिए एक अतिरिक्त मास को जोड़ा गया है। इस मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा गया, क्योंकि कोई इसे लेने को तैयार नहीं हुआ। तो आप लोग स्पष्ट समझें कि खर मास और मल मास अलग है। अब हम उस बात पे आते हैं जिसका उल्लेख हमारे आदरणीय अरुणेय जी ने किया कि जब इस मल मास की खर मास की समाप्ति होती है, कब होती है? जब सूर्य संक्रांति यानी मकर संक्रांति, मकर में जाते हैं, अपनी धनु राशि को छोड़कर जाते हैं, तब उस क्षण मकर संक्रांति का प्रारंभ होता है। यह मकर संक्रांति पवित्र पर्व माना गया। और जैसा कि अरुणेय जी ने कहा कि अधिकतर जो हमारे पर्व हैं वो चंद्रमा पर आधारित है, परंतु चूंकि यह पूरा जो कॉन्सेप्ट, यह पूरा जो प्रत्यय, यह पूरा जो गणना की यूनिट बनी वह सूर्य के आधार पर है, इसलिए सूर्य के आधार पर यह गणना की गई कि आखिर सूर्य कब संक्रांति करते हैं धनु से मकर में। इस जो घटना होती है इसको पूरे देश में मनाया जाता है। जैसे अभी अरुणेय जी ने कहा कि पूरा देश, हमारी पूरा जो भारत राष्ट्र है वह हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत है, और इसमें घटने वाली जो हमारी सांस्कृतिक जीवन की घटनाएं हैं वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यह जो पर्व है यह पूरे देश में मनाया जाता है। कहीं उसे बिहू कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं, कहीं मकर विलाक्कू। आखिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहली चीज तो सूर्य जो दक्षिणायन गए हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को, आप जैसे योग ज्ञानियों को तो बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण वर्ष को 2 हिस्सों में बांटा। सूर्य की जो यह पथ है, पथ क्रम है, उसको 2 हिस्सों में बांटा, उत्तरायण व दक्षिणायन। जहां दक्षिणायन को थोड़ा सा अशुभ माना गया, उत्तरायण को शुभ माना गया। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया और उत्तरायण को देवताओं का दिवस माना गया। कभी हम लोग की चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि कैसे कालगणना में यह बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात हमारा जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन है, इसी तरह देवताओं का जो एक दिन है वह एक वर्ष है, वह ब्रह्मा जी का एक दिन, इस तरह से फिर कभी वो क्रम होगा। तो सूर्य मकर संक्रांति में दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, अर्थात शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है। यहां तक कि आप ये समझें कि यह दिन, यह दिवस इतना महत्वपूर्ण है, यह उत्तरायण होना इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीष्म पितामह जी ने 58 दिन का प्रतीक्षा की थी कि जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाएं तब तक उन्होंने शरीर त्यागने से इनकार कर दिया था। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि सूर्य का 10वीं राशि में पहुंचना क्यों विशिष्ट है। एक विचार है, एक प्रत्यय है ज्योतिष में, जिसे हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। हम ज्योतिषी यह मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, पराशरी ज्योतिषी जो हैं सब मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ उस वक्त मेष राशि थी और सभी जो ग्रह थे
वो अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हुए थे, अर्थात मंगल मेष में, शुक्र तुला में। इस प्रकार से ये बड़ा लंबा क्रम है, आप लोगों को नहीं उसमें उलझाऊंगा, परंतु जिसमें 10वीं राशि आती है वहां पर यह केंद्र की राशियां मानी गई हैं, यानी नंबर 1 यानी मेष, नंबर 4 यानी कर्क, नंबर 7 यानी तुला, नंबर 10 यानी मकर। ये केंद्र की जो राशियां मानी गई हैं, इनमें 4 प्रमुख ग्रह उच्च के होते हैं। इसमें भी सूर्य दशम राशि में जाकर उच्च के होते हैं, दिग्बली होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें हम लोग कि दिग्बली होने का अर्थ क्या होता है। दिग्बली यानी सूर्य उस दिशा में अपने संपूर्ण बल के साथ उपस्थित हैं, वह दिशा मानी गई है हमारी। तो 10वीं राशि किसी भी कुंडली में जो 10वां भाव होता है, वह भाव है जहां पर जाकर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। तो इस कारण से सूर्य का वहां पहुंचना, यानी सूर्य अपने पूर्ण बल में आ गए, यानी हमारी आत्मा को पूर्ण बल मिल गया। अब हम सकारात्मक कार्य करते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको विराम दूंगा कि इस दिन तिलों के दान का बड़ा महत्व माना गया है, खास तौर पे काला तिल। ये काला तिल 3 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, शनि, राहु और केतु, जो कि हमारे जीवन की अधिकतर समस्याओं के कारण होते हैं। यदि सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देके, जो कि सकारात्मकता के प्रतीक हैं, उनको हमने अर्घ्य दिया और उसके बाद यह 3 काला तिल दान किया, तो हमारे जीवन के ये 3 जो नकारात्मक बिंदु हैं, जो नकारात्मक ग्रह हैं, उनका बल घट गया। इसलिए मकर संक्रांति को हम इस प्रकार से मनाते हैं। 2 और कॉन्सेप्ट हैं, फिर किसी दिन चर्चा होगी। शुक्र अस्त होना, बृहस्पति अस्त होना, यह भी सूर्य के आधार पर होता है। अरुणेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री आशुतोष जी। बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने ये बताई, जो इसमें पूरी परिचर्चा में एक्चुअली हम लोग की जो बातचीत है वो इस विषय पे है कि जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, ये इनके पीछे बौद्धिकता कितनी है, बौद्धिक दार्शनिक तत्व क्या है, और चिंतन आधारित है या नहीं, और वैज्ञानिक उसका वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट होता है कि नहीं। उसमें सबसे बड़ी बात आपने एक चिंतन की बताई कि जिस खरमास को हम व्यर्थ समझते हैं कि इसमें कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, वस्तुतः वो सबसे अच्छा काम करने के लिए, साधना और अध्यात्म के लिए है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके निकल के आई। थोड़ा एक निवेदन बिल्कुल सही कहा आपने। वक्ताओं से ये है कि समय बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और